अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अगरौरा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा मंगेश यादव का घर। मेरे बीच में सीनियर पर्सन लोग बैठे हैं और इधर एक चाय वाले भी बैठे हैं। इनके यहाँ तमाम लोग आके बैठते हैं और मंगेश यादव एनकाउंटर जो हुआ है बातचीत करते हैं। मैंने सोचा कुछ लोगों से बातचीत करूँ, इन लोगों का क्या राय है। मेरे बीच एक सीनियर पर्सन है। दादा, क्या नाम है दादा? नाम बताइए। नाम बंग बहादुर गिरी। बंग बहादुर गिरी। तो वही हमको भी जान लीजिए, बोल दे रहे हैं। क्या नाम है? आप तो पूर्व प्रधान भी रह चुके हो उस गांव हाँ के। भाई देखिए, अब उस संदर्भ हम जानते ही नहीं, क्योंकि उस बच्चे के बारे में जानते ही नहीं। ये तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। ये लोग बाहर बाहर से आपके गांव में तो आ रहे हैं। आ रहे हैं। अब उसके बारे में तो हमें विशेष जानकारी नहीं है। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, कुछ तो जानकारी हुई होगी गांव के लोगों से। घटना गांव में कहाँ कहाँ हुई पता नहीं, कहाँ हुई घटना के बारे में। अब लोग यहाँ पर सब आ रहे जा रहे हैं, तब सुनाई पड़ रहा, हाँ ऐसा सा हो गया। कब आपको जानकारी हुई कि ये घटना हो? अरे वो हमको 4 तारीख को, जब हम तो थे नहीं, 4 तारीख को हमको पता चला। हाँ कैसी सी बात हो गई। अब कहाँ तक सत्य है कहाँ तक गलत है इस बारे में भाई। कभी मंगेश को आप देखे थे कि नहीं? कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा? कभी तक नहीं देखा मंगेश को। तो मंगेश का नाम भी नहीं जानते थे। ये तो एनकाउंटर होने के बाद जानकारी हो गई। इनकाउंटर होने के बाद जानकारी हुई है, क्योंकि आप वहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। लेकिन हम 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा घर पड़ता है वहाँ से। उनके माता पिता कैसे हैं जो मंगेश के? उनके बारे में भी हम नहीं बता पाएंगे। उनके बारे में भी नहीं बता पाएंगे। उनके एक मास्टर हैं जी लोग, मास्टर इंजीत यादव, वो अध्यापक हैं। उनके साथ हम अक्सर होते हैं, लेकिन बच्चों से हमारा कोई मुलाकात नहीं। कोई बहुत से लोग कह रहे हैं कि मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर हो गया, उसको बेकसूर मारा गया, जाति देखकर मारा गया। क्या लगता है वास्तव में? इस बारे में भाई हमको नहीं पता है कि जाति देखकर ऐसी कोई बात नहीं मेरे नॉलेज में है, न हमको इस ढंग से कोई सजेशन मिला है। नहीं, इस पर हमको टिप्पणी नहीं करनी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जय सिंह नाम है। जय सिंह। ये बताइए, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, बहुत से लोग जिक्र कर रहे हैं। कोई कह रहा है जाति देखकर मारा गया, कोई कह रहा है वो अपराधी था, कोई कह रहा है बहुत सीधा लड़का था। आपको क्या लगता है? देखिए, अपराध की कोई जात नहीं होती। पहली बात, अपराध होता है, लेकिन इसमें जो हुआ है ये गलत हुआ है। एसटीएफ को पूछताछ करनी चाहिए थी, सारी विवेचनाएं लेनी चाहिए थी, अदालतों को सूचना होनी चाहिए थी। ये सब तो हुआ नहीं जी। खाली लेके गए, उसके बाद इनकाउंटर कर दिए। अब जो पूछताछ की है उसकी भी तो वीडियो नहीं वायरल आई है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो बक्सा के एसएचओ हैं, उनकी आवाज़ में वायरल हुआ है। उदय प्रताप सिंह करके है, जो बच्ची से पूछ रहे हैं। बच्ची बता रही 2 महीने से बाहर हैं, घर पे नहीं है मंगेश। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उस पर तो हम नहीं बता सकते, इसलिए वह जानकारी तो है नहीं मेरे पास जी। बच्चा कहाँ था कहाँ नहीं था। लेकिन अब उनके माँ बाप के कहने से अब जहाँ रहा होगा बच्चा वैसे है। ये स्थिति जो उनकी माँ बता रही है कि मेरे बेटे को रात को आई उठा के लेके गई, बातचीत उसके द्वारा, माँ के द्वारा जो बेटी है बताया गया कि रात में 2 बजे उठाए हैं, बोल कर गए हैं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद हम पूछताछ करने के बाद छोड़ देंगे, यही कहे थे। तो एसटीएफ ने यही कही। गांव के और अगल बगल की जनता क्या कह रही है? आपकी क्या राय है मंगेश यादव के साथ क्या हुआ? गलत हुआ, यही सब कह रहे हैं, गलत हुआ। आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी पुलिस उठा ली है, जारी किया है वीडियो में। उसमें अब उसका मैटर तो वहाँ की छानबीन वो अपना करेगी, सब कुछ सरकारें जी जो है सिस्टम वहाँ जो एनकाउंटर में जो मंगेश यादव का बाइक जो दिखाया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को चोरी हुई, तो उसका भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। तो देखिए, सब सरकार का तंत्र है, वो अपने तरीके से जांच करेगी तो सही पता मिलेगी, तब वो हम लोगों को मिलेगी जी। यह तो है नहीं, हम लोग थे नहीं मौके पर, नहीं बता सकते हैं कहाँ से बाइक मिली, कहाँ से पिस्टल मिली। अब यह लेकिन गलत हुआ। हाँ, इनकाउंटर गलत हुआ। अभी मेरे साथ एक और सीनियर पर्सन है, उनसे भी बातचीत करूँगा, क्योंकि गांव में तमाम तरीके के लोग माहौल बनाए हैं। लोग जानना चाहते हैं वास्तव में मंगेश के ऊपर आरोप सही थे कि गलत थे, एनकाउंटर क्यों हुआ, क्या कारण था। क्या नाम है चाचा आपका? रामधारी। क्या लगता है मंगेश के साथ सही हुआ गलत? पत्रकार महोदय, बात आप ध्यान से सुनिए जी। है वह लड़का पड़ोस का, लेकिन आज तक मैंने यह भी नहीं जान पाए कि इसका नाम क्या है। मरने के बाद तब इसका नाम हम जान पाए कि इसका नाम मंगेश यादव है।
इसके पहले हम नहीं जानते थे कि यह चोर है, कि डकैत है, कि बदमाश है, क्या है। लेकिन एक एक माफिया इस दुनिया में पड़े हुए हैं जिसके ऊपर 80-80 मुकदमे, 45-45 मुकदमे, 20-20 मुकदमे हैं। लेकिन इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया। मारने के बाद रातों रात 1 लाख रुपया की इनामी वो घोषित हुआ। ये तो पेपर उठा के जब देखे तो हम भी अचंभव में पड़ गए कि भाई हमारे गांव के मंगेश यादव कौन है जी। मान लीजिए चोरी भी करता था, लेकिन आज तक वह किसी इंसान को लाठी से भी नहीं मारा था। हम तो गांव में नहीं सुने थे भाई को चाकू मारा है, कि भाला मारा है, कि गणासी मारा है, कि गोली मारा है। हकीकत जो है, और ऐसे सोचा जाए तो ऐसी जघन्य हत्या नहीं करनी चाहिए जी। और अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। पत्रकार महोदय, आप अगर अपने माता पिता के इकलौते लड़के हैं, जो माँ 9 महीना, 9 दिन, 9 घंटा, 9 मिनट, 9 सेकंड, 9 पल में आपको पैदा की है, आप वह अपने माता से पूछिए कि वह कचड़े के अंदर सूती थी, लेकिन अपने बेटे को कचड़े के अंदर कभी नहीं सुलाएगी। पिता कह देगा कि मेरा लड़का नहीं है, लेकिन माँ कभी कोर्ट में नहीं कहेगी कि मेरा लड़का है। अब उस माता और पिता के भी तो नहीं है कि बहुत उनकी स्थिति ठीक है, और रातों रात ये सब कांड हुआ। जो सोचनी बात तो है ही जो है। मंगेश यादव के साथ एनकाउंटर हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको हत्या बताए और यहाँ बाडी आई, तो आप लोगों को क्या लगता है, सही हुआ गलत? वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर भी आए थे जी। एक दूर के वार में और नजदीक के वार में गोली के अंतर होता है पत्रकार महोदय जी। यह देखने में यह लग रहा था कि यह गोली सटाक मारी गई है। हकीकत बात है एकदम। अगर दूर से गोली मारी जाए आदमी बच भी सकता है और मर भी सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जैसे एक शबनम होता है, सूर्य की किरण एक कली पर पड़ती है और फूल खिल जाता है। अभी तो खिल रहा था, 18-19 साल के, ज़्यादा 20 साल की उसकी उम्र थी जी। अब उसके माता पिता के कलेजे पर क्या गुजरता होगा, आप ही सोचिए। तो इस वक्त मैं चाय की दुकान पे बैठा था, यहाँ सब सीनियर पर्सन मौजूद थे, यहाँ पूर्व प्रधान भी मौजूद थे उस गांव के। उन्होंने बताया कि सबके जुबा पे एक ही बात है कि मंगेश यादव के साथ गलत हुआ। फिलहाल जांच चल रहा है, जांच में देखिए क्या मंगेश यादव को न्याय मिल सकता है कि नहीं। ऐसे आप बने रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ के साथ। जय हिंद।